नमस्कार, मैं लोधिया राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। मथुरा में जवाहर कांड में शहीद हुए मुकुल द्विवेदी की पत्नी ने मनाई छठवीं बरसी। हम आपको बता दें कि 2 जून 2016 को हुए जवाहर बाग कांड एक काला अध्याय लिखा गया। इसी जवाहर बाग कांड के अवैध कब्जेधारियों ने एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष यादव की हत्या कर दी गई थी। गुरुवार 2 जून को जवाहर बाग के शहीद हुए मुकुल द्विवेदी की धर्मपत्नी अर्चना द्विवेदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। इसी दौरान उनके साथ उनके परिवार के लोग भी थे मौजूद। माठ विधायक राजेश चौधरी से शहीद हुए लोगों के चित्रपट पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जीएस न्यूज के लिए कन्हैयालाल राजपूत की रिपोर्ट, मथुरा। क्या कहूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत भावुक हूँ। 6 साल बीत गए, पर बहुत सारी मांगे थी। नई सरकार बनी तो और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, पर कुछ नहीं पूरा हुआ। मैं कोशिश करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी कि यहाँ पे आकर के इस दिन श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा स्मारक, कुछ भी ऐसा नहीं बना है कि वहाँ जाके आप अपने 2 श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में मैं हूँ नहीं। 6 साल में जो जांच हुई उससे आप संतुष्ट हैं या कुछ नहीं? जांच हुई भी है कुछ। मुझे तो लगता है कि शायद जांच हुई नहीं है, उसको कहीं ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया गया है। शुरुआत में बहुत उम्मीद जगी थी। पिछली गवर्नमेंट ने नई सीबीआई जांच करवाने का वो किया था, जबकि इतना बड़ा बाग और इतने 2 सालों तक कब्जा रहा, उस पर भी नहीं हुआ था। लेकिन कोर्ट गए, जांच ऑर्डर हुई, हाई कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया। लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि उसमें रत्ती भर भी, मतलब 100 दिन चले 2.5 कोस वाला मामला भी नहीं है। शायद 1 कदम भी नहीं चले हैं उसमें, बस खाना पूर्ति चल रही है। क्या लगता है आपको, सरकार से कोई न्याय की उम्मीद है इस मामले में? जांच होने के बाद न्याय मिल पाएगा? स्मारक पहले जांच तो हो, और स्मारक बनाने के लिए जांच की कोई ज़रूरत है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। स्मारक तो लोगों की भावनाएं और शहादत को देखते हुए बन ही जाना चाहिए। 6 साल बीत गए, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था इस काम में। क्या मानते हैं कहीं कहीं सरकार की अनदेखी के चलते अभी तक स्मारक सरकार की अनदेखी है? सरकार को शायद इतना इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो, किसी की शहादत का उसके लिए शायद इतना इम्पोर्टेंस ना उसको दिख रही हो, या उसको कोई इसमें आगे कोई पॉलिटिकल लाभ मिलने का वो नहीं लग रहा हो कि चलो अब तो हम जीत ही गए, दूसरा टेन्योर है तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। शायद जिस समय हिंसा हुई थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बीजेपी के नेता यहाँ आए, जितने भी सभी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि मुकुल जी के नाम पे यहाँ प्रतिमा लगवाई जाएगी, सारी जांच कराई जाएगी, न्याय मिलेगा। तो क्या सत्ता में आने के बाद बीजेपी भूल गई सारी चीज़ों को? लग तो यही रहा है कि वो केवल उस समय चुनाव जीतने के वादे थे, क्योंकि मुद्दा गर्म था और लोगों की ये है कि मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है। लोग पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखते। वो तुरंत की बात थी, लोगों को इलेक्शन जीतना था तो लंबे लंबे वादे कर दिए। कौन देखता है कि क्या किया क्या नहीं किया। अब 2 जून को आके मैं इस चीज़ को, मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि शायद थोड़ा और समय लगे, लेकिन शायद कुछ हो सके इसमें। क्या आप मुख्यमंत्री से मिलने गई कभी इस मामले? मैं गई हूँ, 2018 में गई थी। उस समय उन्होंने नियम पूर्वक कार्यवाही की, मुझे कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी बोला था। उसके बाद से फिर कोरोना काल हो गया और कुछ मेरी परेशानी में, उसके बाद अब इधर फिर मैं कई बार से, जब से कोरोना का वो कम हुआ है, मुख्यमंत्री जी से समय लेने का प्रयास कर रही हूँ। कई बार मैंने फ़ोन किया है वहाँ के ऑफिस में, पर अभी तक मुझे समय नहीं मिला है। सीबीआई भी जांच कर रही है बहुत दिन से, क्या सीबीआई से आप मिली? कुछ सीबीआई से मैं मिली थी, सीबीआई से भी मिली थी। उस समय उन्होंने कहा था हम 6 महीने में रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन 6 महीने क्या, अब पता नहीं कितने 6 महीने बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और अभी तक क्या आप लोगों को अगर कुछ पता हो तो बताइए, आप लोगों को, पत्रकारों को इसमें कि इस समय कुछ हुआ है? अभी तक तो मुझे तो नहीं।